सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक शिक्षक की 2 से अधिक संतान तो कार्यवाही की लटकेगी तलवार। 2 चाइल्ड पॉलिसी उल्लंघन पर जा सकती है नौकरी। धीमरखेड़ा शीर्षक पढ़कर दंग मत होना। एक शिक्षक की 2 से अधिक संतान तो कार्यवाही की लटकेगी तलवार। यह कहानी है विकासखंड शिक्षा केंद्र धीमरखेड़ा की। जनपद शिक्षा केंद्र धीमरखेड़ा में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं पर जांच आज तक नहीं हुई। जब इस विषय की बात आती है तो अधिकारी और कर्मचारी ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं। बहरहाल अन्य शिक्षकों के द्वारा जानकारी भी छिपा ली जाती है पर अब शिक्षकों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। वहीं जिला कटनी में बस कार्यवाही की तलवार नहीं लटकी, अन्यत्र जगहों पर कार्यवाही की तलवार लटक चुकी है। कुछ शिक्षक नहीं जाते स्कूल, दुकानों में बैठकर करते हैं नेतागिरी। अधिकांश जगहों पर देखा गया है कि शिक्षकों का अधिकांश समय दुकानों पर नेतागिरी में कटता है। दोस्त मित्रों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। उनको बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। स्मरण रहे कि इनको भुगतान सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए करती है पर ये बच्चों को शिक्षा देने जाते ही नहीं। कुछ शिक्षकों के तो ये हाल है कि अलग से 3,000 भुगतान का शिक्षक रखकर खुद सरकार से 50,000 का भुगतान ले रहे हैं। जहां बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है वही शिक्षक मोटी कमाई लेकर लक्ष्मी का ताज पहन रहे हैं। इसी वजह से सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर शून्य होता दिख रहा है। बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के इतने साधन नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है जिसके कारण माता पिता के अपने बच्चों के प्रति सपने कि मेरा बेटा निकट भविष्य में उच्च पद में पदस्थ होगा सपने ही रह जाते हैं। अगर शिक्षकों के भी बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें तो हो सकता है सरकारी स्कूलों में सुधार हो सके, वरना नहीं लगता है कि सरकारी स्कूलों का सुधार हो पाएगा। नियम के तहत यह है प्रावधान। जनपद शिक्षा केंद्र धीमरखेड़ा में नियमों को धत्ता दिखाया जा रहा है। वही शासन के नियमानुसार राजपत्र प्राधिकारी 10 मार्च 2000 को प्रकाशित मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 नियम पक्ष में संशोधित प्रावधान के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान है, जिनमें किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, वह किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा अथवा शासकीय पद के लिए पात्र नहीं होगा। इसके बावजूद जनपद शिक्षा केंद्र धीमरखेड़ा के अधीनस्थ स्कूलों में तीसरे संतान वाले शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। नेतागिरी है हावी, कार्यालयों में रुक जाती है जानकारी। ऐसा नहीं है कि कभी प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों की खोज खबर न ली हो, लेकिन प्रशासन का पत्र संबंधित कार्यालयों में पहुंचकर धूल खाने लगता है, जिसके चलते शासन के नियमों की अनदेखी कर कई कर्मचारी शासकीय विभागों में नौकरी कर रहे हैं। धीमरखेड़ा विकासखंड में भी इसी तरह का खेल हुआ है। प्रमोशन रोक दिया जाता है पर कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसा लगता है जैसे उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि बरस रही है, जो कि इस तरह की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। सूत्रों के द्वारा बताया गया कि काउंसलिंग के समय हाल ही में इसी तरह की जानकारी सामने आई थी, जिसमें सूत्रों के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्र रहे, लेकिन तीसरी संतान की जानकारी सामने आने पर उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई।